हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 65 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1 मैट्रिक्स मैच सिंगल करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते क्या है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। तो इसमें कॉलम 1 है, इसमें ए पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई माइनस ए की पावर 2022 इज इक्वल टू। बी पार्ट है इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स then I minus a की पावर 2022 is equal to C part if A is nilpotent matrix of index 2 then I minus a की पावर 2022 is equal to if A is orthogonal matrix then A ट्रांसपोज का इनवर्स is equal to। तो ये बताना है आपको। कॉलम 2 के इसका आंसर दे रखे हैं, अब मैच कराना है सही सही। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना। ए में क्या रिलेशन होगी, ए कैसा होना चाहिए, इनवॉल्यूटरी के लिए क्या कंडीशन होती है, इनपोर्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, आर्थोगोनल के लिए क्या होती है। अगर ये कंडीशन आती है तो फिर आगे आप इसको कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो पहले एक बार कंडीशन लिख देते हैं। देखो अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर क्या है, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी, है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। इनवॉल्यूटरी के लिए आई होता है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू आई हो जाती है। तीसरा क्या है, निलपोटेंट के क्या है, लिखा हुआ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, मतलब इफ ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू ओ हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू ओ है तो ये 2 क्या है, इंडेक्स हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू ओ होगी तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे इन जनरल बोलें कि अगर ए की पावर एन की वैल्यू ओ है तो क्या होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एन हो जाएगा। चौथा है ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन आपको पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये चारों बातें अगर पता है फिर क्वेश्चन में दम नहीं है। चलो पहला पार्ट करते हैं। देखो अब पहले पार्ट में क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आई माइनस ए की पावर 2022। तो ए पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो आई माइनस ए की पावर कितना है, 2022 है ना, 2022। अब की वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1 करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग आई माइनस ए निकालते हैं। आई माइनस ए की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, आई माइनस ए ही रहेगी। ऐसे लिख लेते हैं, आई माइनस ए की पावर 1 है तो आई माइनस ए लिख लिया, है ना। इसके बाद फिर क्या करते हैं, आई माइनस ए का स्क्वायर निकालते हैं, आई माइनस ए का स्क्वायर करते हैं। तो आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब आई माइनस ए को क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे आई माइनस ए, है ना, ऐसे। अब देखो आई से आई होगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है। आई इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू ए, सिंपली ए लिखेंगे। और ए इंटू आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए ही होता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, -1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा आई -2a। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए डाल दिया, तो यहाँ क्या हो गया, आई, है ना, आई माइनस ए आया, समझे कि नहीं, आई माइनस ए आ गया। अब आई माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो क्या है, आई माइनस ए ही आ गई। आई माइनस ए का क्यूब करके देखते हैं। आई माइनस ए का अगर हम क्यूब करें तो देखो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई माइनस ए का स्क्वायर, है ना, और इंटू क्या लिख सकते हैं, आई माइनस ए। अच्छा आई माइनस ए ऊपर आप निकाल चुके हो, आई माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, आई माइनस ए। तो यहाँ पे आई माइनस ए डाल दो, आई माइनस ए डाल दिया, और फिर से ये आई माइनस ए हो गया, है ना, दूसरा वाला। अब फिर से ये बन गया आई माइनस ए का स्क्वायर हो गया, है ना। और आई माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई माइनस ए। तो आपने क्या देखा, आई माइनस ए का क्यूब की वैल्यू भी क्या है, आई माइनस ए ही है। तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन जनरल आई माइनस ए की पावर 2020 क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। आगे बात, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 1 पावर है सेम है, 2 पे तब भी वही आया, 3 पे तब भी आया, 4 पे भी आया, 5 पे वही आया, 2022 पे भी क्या आएगा, वही आएगा, है ना। तो सिंपल यही आएगा, आई माइनस ए ही आएगा। क्लियर है। तो इन जनरल हम आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका तो वैल्यू आ गया आई माइनस ए आ गया, है ना।
क्लियर। अब दूसरा पार्ट है क्या, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन आई माइनस ए की पावर, बी पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट में क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो हमें बताना आई माइनस ए की पावर 2022। तो इसको भी ऐसे करते हैं, देखो आई माइनस ए करते हैं, इसकी पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई माइनस ए आएगा। ठीक, आई माइनस ए का स्क्वायर करते हैं, आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आई से आई किया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई हो जाएगी, है ना। और आई इंटू ए, तो माइनस आई ए को लिख सकते हैं सिंपली ए। उसके बाद ए से करेंगे तो माइनस ए इंटू आई, तो माइनस ए आई मतलब माइनस ए ही रहेगा। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से ए स्क्वायर की वैल्यू आई होती तो ए स्क्वायर की आई डाल दो, तो ये हो जाएगा आई माइनस ए और माइनस सॉरी प्लस आई हो गया। तो यहाँ से आया 2i माइनस 2a, 2i माइनस 2a, तो यहाँ से आ गया 2 कॉमन ले लेते हैं, i माइनस ए आ गया। क्लियर है। देखो i माइनस ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स i माइनस ए आ गई। अब अगर हम i माइनस ए का क्यूब करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, i माइनस ए का क्यूब करना है, क्यूब कर लो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i माइनस ए का स्क्वायर, है ना, और इंटू आई माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आई माइनस ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो आई माइनस ए का स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स आई माइनस ए, तो इसकी जगह लिखेंगे 2 टाइम्स आई माइनस ए, और ये आई माइनस ए प्रोडक्ट में ही है आई माइनस ए। अच्छा ये मिलके देखो क्या बन गया, 2 टाइम्स आई माइनस ए, आई माइनस ए का स्क्वायर बन गया, है ना, आई माइनस ए का स्क्वायर बन गया। अच्छा आई माइनस ए का स्क्वायर ऊपर निकाल चुके क्या, 2 टाइम्स आई माइनस ए, तो ये तो 2 तो है ही है, और आई माइनस ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई माइनस ए, तो यहाँ से आ गया आपका 2 की पावर 2 आई माइनस ए, है ना, आई माइनस ए, ये आ गया। तो माइनस ए का क्यूब की वैल्यू क्या आई, 2 स्क्वायर आई माइनस ए आ गया। सिमिलरली अगर हम आई माइनस ए की पावर 4 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आई माइनस ए की पावर अगर 4 निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, आई माइनस ए का स्क्वायर इंटू आई माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। आई माइनस ए का स्क्वायर का निकाला ऊपर देखो 2 टाइम्स आई माइनस ए, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई माइनस ए, है ना, ऐसे लिख लिया। और फिर से दूसरा वाला आई माइनस ए का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आई माइनस ए, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर आई माइनस ए का स्क्वायर लिख लिया, आई माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अच्छा आई माइनस ए का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आई माइनस ए, तो 2 स्क्वायर तो था ही, और ये 2 आई माइनस ए आ गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 आई माइनस ए, आई माइनस ए, 2 क्यूब आई माइनस ए। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, आई माइनस ए की पावर 1 क्या, आई माइनस ए, आई माइनस सॉरी इसको आप ऐसे लिख लो यार, आई माइनस ए, तो इसको लिखो 2 की पावर 0 आई माइनस ए, ऐसे लिख लिया, अच्छा लगेगा, है ना, पैटर्न देखने के लिए। आई माइनस ए की पावर 1 है तो क्या लिखा, 2 की पावर 0 आई माइनस है, आई माइनस ए का स्क्वायर है तो क्या लिखा, 2 की पावर 1 आई माइनस है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 आई माइनस है। क्यूब है तो क्या लिखा, 2 स्क्वायर आई माइनस है, पावर 4 हो गई तो क्या लिखा, 2 क्यूब आई माइनस है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी पावर इधर होती है लेफ्ट साइड में, है ना, उस राइट साइड में क्या करना है, 2 की पावर 1 कम करके लिखना है, इंटू आई माइनस ए लिखना है। तो अगर हम लिखना चाहें, हमारे पास क्या है ये, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं यहाँ के हिसाब से आई माइनस ए की पावर 2022 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 कम कर दो पावर 2021 इंटू आई माइनस ए। ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, इस पैटर्न की वजह से, है ना। तो ये चीज़ आपने निकाल लिया। अब ऐसा नहीं कि आप ये करते जाओगे 2022 तक, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा पैटर्न, उसके हिसाब से ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2021 इंटू आई माइनस ए आ गया। क्लियर है। अब अगला जो पार्ट है वो क्या है, इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। निलपोटेंट है तो क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ओ हो जाएगी, है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू ओ हो जाएगी। अब इसके लिए जब हम इसको ओपन करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखो इधर कर लेते हैं ना, सी पार्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, आई माइनस ए की पावर क्या कर देते हैं, 1 करके देखते हैं पहले।
तो आई माइनस ए की पावर क्या है, 1 करके देखो तो ये आई माइनस ए आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, आई माइनस ए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से आई माइनस ए का स्क्वायर, इधर हमने लिखा हुआ है ना, ये लिख लेते हैं आई माइनस ए, माइनस डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे बस ये रिजल्ट यूज करना है, नेलपोटेंट होने की वजह से क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ओ डाल देंगे। तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू ओ डालेंगे तो क्या आएगा, देखो आई माइनस ए माइनस 2a और प्लस ओ हो जाएगा। तो सिंपली क्या लिखेंगे, आई माइनस 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस 2a, ये लिख देंगे। अब देखो आई माइनस ए का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम आई माइनस ए का क्यूब करें, आई माइनस ए का क्यूब करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई माइनस ए का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख लेंगे, और इंटू आई माइनस ए। अच्छा आई माइनस ए का स्क्वायर अभी हमने निकाला, देखो क्या निकाला, आई माइनस 2a, तो ये हो जाएगा आई माइनस 2a, और इंटू क्या कर देते हैं, आई माइनस ए, है ना, आई माइनस ए हो जाएगा आई माइनस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो देखो क्या आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू आई आ जाएगी, और आई ए मतलब माइनस ए ही रहेगा, और यहाँ माइनस 2a इंटू आई माइनस 2a रहेगा, और ये क्या रहेगा, माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल देंगे, वो डाल देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 3a, तो ये आ जाएगा आपका आई माइनस 3a। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा, आई माइनस ए का क्यूब की वैल्यू क्या है, आई माइनस ए का क्यूब अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये आई माइनस 3 आ जा रहा है, और आई माइनस ए का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आई माइनस 2 आ जा रहा है। आई माइनस ए की पावर 1 है तो आई माइनस 1a आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई माइनस ए की पावर 2022 होगा तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 2022a आ जाएगा, सिंपल सा। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सीधे लिख सकते हैं आई माइनस ए की पावर 2022, सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस 2022a, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पास आई माइनस 2022a, सीधे सीधे लिख लो आप, है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट वन बचा है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज और पता है आपको कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, P इंटू क्यू है, दो मैट्रिक्स हैं, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो P इंटू क्यू की वैल्यू अगर आई है तो हम ये लिख सकते हैं कि P का जो इनवर्स है वो क्या है, Q है, और Q का इनवर्स क्या है, P है। समझे कि नहीं। तो P इंटू क्यू अगर आई है तो P का इनवर्स क्या है, Q, और Q का इनवर्स क्या है, P है। तो यहाँ पे देखो A इंटू ए ट्रांसपोज, ये P हो गया, ये ए ट्रांसपोज हो, ये Q हो गया। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इसका तो A का जो इनवर्स है वो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या है, A है। तो A का अगर इनवर्स की बात करें तो A का इनवर्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड सिमिलरली क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपसे पूछा गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या है, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ए हो जाएगा। तो चारों पार्ट हो गए, बस ऑप्शन से मैच करा लेते हैं हम लोग इसको। तो हमने जो सॉल्व किया निकाला उससे हमने मैच करा लिया। तो देखो ए के सामने एस आ रहा है, पी, बी के सामने क्यू आ रहा है, और सी के सामने पी आएगा, और डी के सामने आर आएगा। एस क्यू पी आर, कोई दिख रहा है आपको ऑप्शन, देखो एस क्यू पी आर, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ, दूसरे सवाल करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल then number of integral values of lambda for which system of linear equations this has a non-trivial solution is r। तो अगर ये सिस्टम क्या है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन वाला है ना, तो क्या होना चाहिए, इसका जो डिटर्मिनेंट कौन सा, ये वाला है ना, ये 3×3 वाला जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये वाला। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात याद रखो, फॉर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 करा देंगे, या इसी को डेल्टा भी बोलते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे 0 कराते हैं, तो देखो लैम्डा, ये एक बार लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो लैम्डा है, और यहाँ पे साइन अल्फा है, और यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, उसके बाद 1 है, कॉस अल्फा साइन अल्फा,
साइन अल्फा, और ये हो जाएगा -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक, इसको 0 करा दो। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन हो या नॉन जीरो सोल्यूशन हो या इन्फाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस सिस्टम के केस में। और ये हमारा जो सिस्टम है क्या होमोजीनियस है, देखो यहाँ पे 0 0 0 D1 D2 D3 की वैल्यू 0 है, इस वजह से ये चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं, तो ये लैम्डा हो जाएगा, और इसको ज़रा ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे ये कट हो गया, ये कट हो गया, साइन अल्फा माइनस आप माइनस कॉस अल्फा, मतलब प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया इक्वल टू 0 करा दो। तो ये साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस माइनस देखो प्लस होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो जो कुछ कटने लगा है, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक साइन अल्फा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन कॉस अल्फा हो गया। अच्छा, ये बचा क्या आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बचा है ना, इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, कॉस 2 अल्फा, देखो माइनस लैम्डा और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, और ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा गया कि लैम्डा अल्फा रियल है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है अल्फा और लैम्डा में है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, देखो साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे लैम्डा और अल्फा रियल तभी आएगा जब क्या होगा, जब आपका लैम्डा जो है वो क्या हो, इस रेंज में हो जाए, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की जो रेंज होगी उस रेंज में लैम्डा लाई करना चाहिए। अच्छा, ये जो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा की रेंज क्या होगी आप देख सकते हो, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की जो रेंज में लैम्डा लाई करना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस की रेंज में होनी चाहिए। और इसकी रेंज लिखना बड़ा आसान काम है, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट साइन इसका 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, सिंपल सा, और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस अंडर रूट 2 से ये चीज़ हो गई किसके बीच में, √2। अब देख सकते हैं ये क्या है, इसकी रेंज है, तो यहाँ लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा की रेंज क्या आ गई, यही आ जाएगी। तो लैम्डा की रेंज क्या होनी चाहिए, माइनस √2 से प्लस √2 होनी चाहिए रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे लैम्डा की रेंज पता चल गई, और लैम्डा की रेंज क्या, लैम्डा हमें चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज, तो माइनस √2 से √2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा देख लो आप, तो माइनस √2 ना, ये हो गया, और यहाँ हो गया प्लस √2। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1.414, और ये हो जाएगा 1.414। अब देख सकते हो, देखो 1.4, इससे पहले क्या पड़ेगा, 1 पड़ेगा है ना, उसके पहले 0 पड़ेगा, और उसका पड़ेगा -1 पड़ेगा, -2 इधर निकल जाएगा। तो ये 3 ही वैल्यू मिल रही है आपको इंटीग्रल वैल्यू, कौन कौन सी, -1, 0 और 1। तो लैम्डा की 3 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ गया, एकदम सिंपल सा। बस कंडीशन है कि अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट है 0 होना चाहिए, बस ये मस्ट है। और उसको हमने 0 करा दिया, फिर आगे आपने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ A is 2 cross 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A is 3 एंड ट्रेस ऑफ A क्यूब इज -27, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है, एक तो 2 cross 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ट्रेस कितनी है इसकी, ए की क्या है, 3 है। तो हम एक 2 cross 2 का मैट्रिक्स मानते हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, लेट ए क्या ऐसा कुछ मान लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको मान लो ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए क्या है, देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेस ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट का समेशन है ना, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
3 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा। अब सिंपल सी बात है, ट्रेस ऑफ ए दिख रही क्या, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगी, देखो ए प्लस 3 माइनस ए क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक मैट्रिक्स, इसमें हमने ऐसा मानने से फायदा ये होगा कि अननोन पैरामीटर कितने हैं, सिर्फ 3 ही है, ए बी सी, बस 3 अननोन पैरामीटर है। क्लियर है, तो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया क्या है, ए बी सी 3 माइनस ए। अब ये वाली कंडीशन यूज हो गई कि ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 3, तो ये हमने यूज कर लिया, यहाँ पे ए लिखा, देखो डायगोनल पे ए लिखा, तो इसको 3 माइनस ए लिख दिया, मैनेज हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि ए क्यूब की जो ट्रेस है वो क्या है -27। अब ए क्यूब निकालना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, और ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ए को लिखते हैं, ए यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे 3 माइनस ए है। क्लियर, फिर से एक बार लिखते हैं ए को हम लोग, तो ए बी और ये हो जाएगा सी और 3 माइनस ए हो गया। अब ए बी हमने ए स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस मेन काम है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हो गया रो बाई कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर है ना, ए हो गया और बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी आ गया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से। उसके बाद फिर ये ए बी हो जाएगा है ना, और ये बी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी, तो ये हो जाएगा बी 3 माइनस है, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो ऐसे सी वाले को करो तो ए सी है ना, ए सी हो जाएगा, सी 3 माइनस ए प्लस सी 3 माइनस ए आ गया। और उसके बाद जब इसको करेंगे तो बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 3 माइनस ए, 3 माइनस ए क्या हो जाएगा, 3 माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसको अगर हम थोड़ा सही करें तो देखो कुछ अगर फ़ायदा मिल जाए तो लिख लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी सी दिख रहा है, और यहाँ पे जब इसे ओपन कर देंगे है ना, ये वाला टर्म ओपन करेंगे, इसको देखो कैसे, ये हो जाएगा ए बी और प्लस 3b और माइनस बी इंटू ए बी। देखो ए बी उड़ गया सीधे, तो क्या बचा, सिंपली 3b बचा है ना, तो ये लिख लेते हैं। ऐसे ही इस वाले टर्म को, इस वाले को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3c और माइनस सी इंटू ए, माइनस सी ए सी। तो फिर से ये उड़ गया, तो क्या बचा 3c बचा, तो यहाँ पे 3c बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा बी सी और प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा करने से थोड़ा सही है। अब एक बार क्या करते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर इंटू ए करो, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, देखो ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी सी है ना, और ये क्या है 3b, और यहाँ पे क्या है 3c, और ये हो जाएगा बी सी प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, बी सी प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। और एक बार ए लिखो, ए की वैल्यू क्या है ए, ये बी हो गया, और सी और 3 माइनस ए, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो फिर से वही रो बाई कॉलम कर देते मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, तो इसको करेंगे रो बाई कॉलम, तो ये पहली रो को पहले कॉलम पे रख दो। अच्छा हमें ट्रेस चाहिए तो हम क्या करें, ये वाला मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट लिख ले, बाकी करने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, पहले इसको किया, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए क्यूब आ जाएगा प्लस ए बी सी आ जाएगा है ना। और उसके बाद ये वाला होगा 3b, तो प्लस 3, एक सेकंड, ये हो जाएगा 3bc से मल्टीप्लाई होगा, तो 3bc आ जाएगा। क्लियर है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ए कर देंगे और प्लस 3b इंटू सी कर देंगे। अच्छा ये वाला हमें लिखने की जरूरत नहीं लिख रहे हैं, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं लिख रहे हैं। अब ये लास्ट वाला ये कैसे आएगा, ये वाला जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डायगोनल का सम चाहिए, तो वो लिख नहीं रहे, क्यों समय खराब करें। अब इसको अगर करेंगे, दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो यहाँ वाला एलिमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा 3c इंटू बी, तो आ जाएगा 3c इंटू बी आ गया है ना, 3c बी, और प्लस क्या हो जाएगा ये बी सी, और ये इसको मल्टीप्लाई करना 3 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर, और ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस ए से, तो 3 माइनस ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आ गया। अच्छा यहाँ वाला और यहाँ वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है हमें, इसलिए क्यों लिखें फालतू में। अब इसका जो ट्रेस होगा तो ये क्या होगा, डायगोनल का सम, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब,
अगर हम बात करें ट्रेस ऑफ ए क्यूब, तो ट्रेस आपके ए क्यूब क्या हो जाएगा, लिख लो ए क्यूब प्लस ए बी सी, है ना, प्लस ए बी सी हो गया और प्लस 3bc, 3bc हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखो 3cb या bc एक ही बात है, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको अब मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको अंदर 3 माइनस ए, तो ये हो जाएगा bc 3 माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस ए का होल क्यूब, 3 माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। अच्छा ये वैल्यू दे रखी -27 है ना, तो ये वैल्यू दे रखी -27, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए बी सी प्लस 3bc। अच्छा 3bc जोड़ दें, 3bc ये है, एक सेकेंड, हाँ 3bc 6bc हो गया है ना, 6bc हो गया ये, इसको लिख लेते हैं, ये 3bc 3 कंप्लीट हो गया 3bc। और ये देखो इधर एक और मिल रहा है, अब ये bc को 3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bc मिलेगा और माइनस का bc है तो abc मिल जाएगा माइनस का। और ये इसको जरा ओपन करो, 3 माइनस ए का होल क्यूब, 3 3 9 27, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, तो 3 3 9 9a, 3ab 3ab 3 3 9a और 3 माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अगर ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा 27a और प्लस 9a²। ठीक, चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। तो यहाँ से ए उड़ता हुआ दिख रहा है, ए क्यूब से ए क्यूब उड़ा देते हैं, ए बी सी से देखो ए बी सी उड़ गया, ए बी सी उड़ा दिया, बचा क्या 6bc और 3bc, 9bc दिख गया, तो 9bc आ गया ये, और प्लस कितना है आपका 27 दिख रहा है आपको, 9bc हो गया 27 हो गया, और ये यहाँ पे इसको खोलो तो 9 3 27 है, -27 क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस प्लस 9a² प्लस 9a², ये आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा क्या ट्रेस ऑफ ए क्यूब। अच्छा ट्रेस ऑफ ए क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है देखो -27 दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है -27, ये रख लें यहाँ -27 लिख सकते हैं हम लोग। और जैसे ही मैंने लिखा तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो इसको सही करो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9bc, है ना, और ये हो जाएगा -27 है, -27 ना -27a, ये हो गया, और क्या है 9a² प्लस 9a² और इक्वल टू -27। अच्छा ये प्लस 27 राइट में ले जाओ तो -27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 27 × 54 -54 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम चाहें तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा bc -3a और प्लस a², और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -54। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a² -3a और प्लस bc, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 9 6 54 -6, ये लिख सकते हैं -6, a² -3a प्लस bc की वैल्यू -6 आ गई। अब इस इक्वेशन का हमें यूज करना है, जो ये a² -3a प्लस bc जो दिया हुआ -6, इसका यूज करना है। कहाँ यूज होगा ये, डिटर्मिनेंट ए में। तो हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताओ, तो फटाफट हम लोग डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होगी सिंपल सी, देखो ये ए लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, डिटर्मिनेंट खोल दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका a3 - a माइनस क्या हो जाएगा bc। अब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा 3a -a² और -bc। अच्छा यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a² -3a और प्लस bc। अब जान कि ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया तो फायदा हो गया। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है माइनस, और ये जो अंदर आया है ये देखो क्या है a² -3a प्लस bc, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, क्या -6 के बराबर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये a² -3a प्लस bc की वैल्यू -6 आ चुकी है। अच्छा डिटरमिनेंट का भी यही वैल्यू दिख रहा है माइनस, आप बस तो इसकी वैल्यू जैसे ही यहाँ माइनस डालेंगे तो ये -6 के बराबर है, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई सिंपली 6 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।